औषध विचार अवसर आहार पानी औषध विचार अवसर टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे तुमसे हिलो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखेगा फिर न होने पाऊं वो सावधान रखेगा फिर न होने पाऊं जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि शिव राम प्रार्थना जीवन सफल बनाऊं शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं 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 नमो ओरियंताणं नमो सुताणं नमो आयर्यां नमो वज्रां नमो लोये सौवसावनं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश
पूज्य न्यालचंद जी सोगाणी जी के आध्यात्मिक पत्र नंबर 22। आज 5वां स्वाध्याय चल रहा है। प्रश्न ऐसा किया है कि किस प्रकार आत्मा अपनी और पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है। जिस आत्मा को आत्मज्ञान हो गया है वो अब आगे क्या करता है, कैसे करता है ताकि वो परमात्मा बने। इसके प्रश्न में अपना विषय चल रहा है तो उसका केंद्र बिंदु आगे बढ़ने का एकमात्र वही है, अपना परमात्मा। बाहर में कोई परमात्मा है या सद्गुरु है या साधर्मी लोग हैं या सत्संग है या ज्ञानी पुरुषों के शास्त्र है या उनकी वाणी, टैप, वीडियो है, ये सब तो एक्सटर्नल फोर्स है। अंतर में स्वयं अपने बल पे आगे बढ़ना होता है। मोक्ष मार्ग में कभी दूसरे के मार्ग पे बल पे आगे नहीं बढ़ना होता है। जैसे हमको स्वर्ग में जाना है तो हमको खुद को मरना है तो ही हम जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको आगे बढ़ना है तो फिर हमारे आत्मा का ही शरण हमको लेना पड़ता है। कैसा है वो आत्मा, वो बात बताई कि अखंड ज्ञानगण पुरुषाकार, शरीर, कर्म, भाव कर्म और ब्लैंकनेस और शुद्ध पर्याय, सबसे भिन्न, उससे भी गहराई में जानने देखने वाली जो तत्व है, सार है, वही मैं हूँ, वही मेरा अस्तित्व है। और उसमें नज़र करते ही आनंद होता है। उसमें नज़र करते ही आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति भी मेरे से बाहर है, मेरे में नहीं है। शुद्ध पर्याय का अस्तित्व भी उसमें गौण है। ऐसी प्रथम यथार्थ श्रद्धा जब ही कही जाती है कि ऐसी श्रद्धा के प्रसार के साथ ही लीनता का प्रथम आत्मानुभव होता है। ऐसी वहाँ नज़र पड़ते ही अनुभव होता है। पहली बात लीनता का पुरुषार्थ अथवा इसमें वृद्धि, ये सब पर्याय के कार्य है। इसी प्रकार से दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार इस प्रकार से मेहनत करके, पुरुषार्थ करके लीनता करना। और फिर लीनता तो हो रही है, लेकिन अभी टाइम बढ़ रहा है अंदर का, कि पहले देखा तो 1 सेकंड अंदर रहा, बाद में 2 सेकंड, बाद में 3 सेकंड, ऐसा टाइम वृद्धिगत होता है। तो लीनता की वृद्धि, लीनता और लीनता की वृद्धि दोनों में फर्क है। नज़र वहाँ जाना वो लीनता, और वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरना उसका नाम लीनता की वृद्धि। ये सब कार्य परमात्मा नहीं करता है। परमात्मा को वो कार्य करना नहीं, वो तो सिर्फ अपने नज़र भी करना वो उसका काम नहीं है कि मैं मेरे को देखूं, ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ महसूस होना होता है। वो महसूस करना भी उसका काम नहीं है। महसूस करना भी अवस्था करेगी, मैं नहीं करूँगा। परमात्मा कुछ भी नहीं करता है, वो निष्क्रिय तत्व है। परमात्मा में मतलब मेरे में कुछ होने नहीं होने का कोई क्वेश्चन नहीं। ये सब कार्य लीनता का पुरुषार्थ और उसमें वृद्धि, ये सब पर्याय के कार्य हैं। मेरापना, मेरा अस्तित्वपना अथवा व्यापकपना तो केवल त्रिकाली ज्ञानगण अखंड चैतन्य में है। ऐसी दृष्टि में, ऐसी नज़र करने से, ऐसा मानने से, दृष्टि माने मानना, इस प्रकार से मानने से पर्याय का पुरुषार्थ उसका सहज स्वभाव है। क्या जैसे दुखी आदमी को देखते हैं, वो चिल्लाता है, भीख मांगता है, रोता है, तो ऐसा सीन देख करके हमको कोई सुख का आनंद नहीं आता है। हमको भी करुणा के या दया के ऐसे ही भाव आ जाते हैं उसको देख कर। और सुखी आदमी को देखते हैं तो उसके आनंद
आनंद का जैसा उसको कितना आनंद मिलता होगा उसका हमको अंदर में फीलिंग होती है। परमात्मा को देखे तो परमात्मा को देखे और में आनंद अपने आप होता है। आनंद लाने की चीज़ नहीं है, बस देखने से काम होता है, मांगना नहीं पड़े, बिना मांगे मिले, सिर्फ आप देखो और आनंद 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 हो जाता है। और सारी अशांति, डर, भय, कल्पना, भविष्य की चिंताएं, भूतकाल के अफसोस सब खत्म एक सेकंड के अंदर। नजर में ही कमाल है। होत आसवा परिसवा, कृपा ने एक भक्ति लिखी हिंदी में। होत आसवा परिसवा, आसवा माने राग द्वेष, परिसवा माने परि माने समस्त रूप से, सवा माने त्याग होता है, नाश होता है। होत आसवा परिसवा, नहीं इनमें संदेह, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि राग द्वेष मिटते हैं। मात्र दृष्टि की भूल है, भूल गए गते, लेकिन क्या करें, हमारी नजर में ही खोट है। जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखते नहीं है, जहाँ नहीं देखना चाहिए वही नजर में आता है। चाहते हैं तो हम सुखी होना, लेकिन काम सारे दुखी होने के करते हैं। सुखी होने का ये उपाय है, मोक्ष मार्ग में वृद्धि करने का, पुरुषार्थ की वृद्धि करने का ये उपाय है। क्या उपाय है कि मैं सबसे भिन्न परमात्मा हूँ, बस दैट्स ऑल, फिनिश। अब क्या होगा ऐसा मानने से कि जिस परिणति में ऐसा मानना हुआ उस परिणति को आनंद मिले बिना नहीं रहेगा। सुखी होने का इतना आसान तरीका है। सुखी होने के लिए क्या करना कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानना, बस सुखी हो जाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि धोखा हो जाएगा, हम राजा नहीं हो, राजा माने तो फिर मजा आ जाएगी, ऐसा थोड़ा है। हम भी बाहर में भीख मांगते हैं और फिर हम तुम मानो तुम राजा हो, अच्छा भाई मान लेते हैं, चलो मानने में क्या जाता है, मान लो ना राजा हूँ। सुखी होने में जब इतना आसान है तो मान लो, अच्छा भाई चलो आज से मैं राजा हूँ। फिर भूख लगेगी तो भाई खाना तो दो, चाय में शक्कर नहीं है, चाय शक्कर तो डालो, हो गए राजा। ऐसा नहीं चलता है, ये तरीका नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानने के लिए उसको एक बार देख लेना पड़ेगा। देख लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। एक बार देखना पड़ेगा, और उसको एक बार देखने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो एक बार अपने परमात्मा को देखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो दुनिया में कुछ नहीं चाहिए मुझे सिवाय शांति के, वो पहले फाइनल करो। मानने से राजी होने का है, मानने से सुखी हो जाते हैं, लेकिन मानने में ही गड़बड़ है, जानने में तो कुछ नहीं है, मानने में तकलीफ है। परमात्मा माने तो फिर मैं देवचंद भाई वो नहीं रहता है, मेरा मकान नहीं रहता है, मेरा शरीर नहीं रहता है, और मेरा अपना जहाँ लगाया सब जगह निकल जाता है। वो जो शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, शुद्ध पर्याय से भिन्न, जो जानने देखने वाला तत्व वो मैं हूँ, ऐसा जब आएगा तब फिर मैं शरीर वाला, मैं परिवार वाला, मैं किसी का भाई, मैं किसी का पिता, मैं मनुष्य, वो नहीं रहेगा। तो मानना बराबर है। मानने में बहुत बड़ा, इसलिए धर्म का बेज क्या है? धर्म का बेज है सम्यक दर्शन, सच्ची मान्यता, सम्यक दर्शन। सच्चा दर्शन होवे, सच्ची मान्यता होवे, सच्चा श्रद्धान होवे तो जीव दुखी कह हो। लेकिन जीव दुखी होता है, तकलीफ में है, ढेर सारी चिंताएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है और कोई इच्छा पूरी होती नहीं है, और दुखी 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 है। इसका कारण क्या है कि इसका विजन गलत है, इसकी मान्यता गलत है। जब इसका विजन सही हो जाएगा, मान्यता सही हो जाएगा, उसका देखना सही हो जाएगा, और सही होगा कब? जब वो मानेगा कि मैं परमात्मा हूँ, तो समझना कि इसका विजन सही हो गया।
एक बार अगर देख लिया और मान लिया कि मैं परमात्मा हूँ, खलास, फिर उसको कितना भी करो दुखी नहीं कर सकते। कितना भी करो, आंधी आओ चाहे तूफान आओ, वो दुखी नहीं हो सकता है। वो परमानेंट सुखी हो गया। जैसे छाछ में से मक्खन निकाल लेते हो, बाद में मक्खन को वापस मिला दो छाछ में, ये इम्पॉसिबल है, अब नहीं मिलेगा। ऐसे एक बार अगर मान्यता बदल गई, फिनिश, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो जितना पूर्व का कर्म बांधा है अज्ञान अवस्था में, उसका कर्जा चुकाने के लिए हमको संसार में रहना है। और अंदर की साधना करते करते संसार में रह सकते हो। जब साधना बढ़ जाएगी और वहाँ बाजू कर्जा भी चुक जाएगा और यहाँ साधना बढ़ जाएगी, क्या होगा? परमात्मा बन जाएगा। कौन बनेगा परमात्मा? जो पहले से ही परमात्मा है, वो ये मानते मानते कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मानते मानते बार बार उसको देखते देखते वो परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा बनने का कोई दूसरा पूछा ना कि कैसे आगे बढ़े? आत्मा का अनुभव होने के बाद आगे कैसे बढ़े? कि यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। केवल त्रिकाणी ज्ञान घन अखंड चैतन्य में हूँ, इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है। ऐसी नजर होते ही पर्याय में आनंद होना, लीनता होना, उसमें वृद्धि होना, राग द्वेष कम होते जाना, ये सब ऑटोमेटिक है। वो आपको करना नहीं कि नहीं क्रोध बहुत होता है, क्रोध को खत्म कर देना है, तो नहीं, तुम नहीं कर सकते। फिर कैसे कम होगा? आप परमात्मा में ऐसी दृष्टि करो, अपने आप कम हो जाएगा। क्रोध को खत्म नहीं करना है, गलत भाव को मिटाना नहीं है, आप परमात्मा में ऐसा नजर करो, सब मिट जाएगा अपने आप। जो काम अपने आप होता है उसको दुखी होकर के क्यों करते हो? तो नहीं, दुकान छोड़े तो ही होता है, तो दुकान छोड़ने की जरूरत, दुकान जाओ, लेकिन अवलोकन करो, दुकान की रुचि खत्म हो जाएगी। पहले क्या होता है? दुकान नहीं छूटती है, पहले क्या होता है? कमाने की जो रुचि है, ये दुकान मेरी है, ऐसी जो रुचि है और आग्रह है कि 10 बजे खोलना ही है, पहले वो खत्म होता है। तो ग्राहक भाग जाएंगे और नुकसान हो जाएगा ना। भाग गए तो भाग गए। वो कमाने की जो लालच, ग्राहक को संभालने की लालच, सेवा करने की लालच, जंजाल बढ़ाने की लालच, वो खत्म पहले होती है। दुकान नहीं है, दुकान तो अभी भी जाना पड़ता है। और बिल्कुल लालच नहीं होगी कमाने की तो भी, जब तक आपको दुकान के साथ लेना देना है, संबंध है, जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है? नहीं जाना, जाना ही पड़ेगा। नहीं मैं कार में नहीं बैठूंगा, तो नहीं, तुझे बैठना पड़ेगा। ऐसा कैसे? पैदल कैसे चलोगे तुम? नहीं, बैठना ही पड़ेगा कार में। कि नहीं मैं त्यागी हूँ। त्यागी हो तो क्या हो गया? तुम अंदर में त्याग करो, बाहर में तुझे बैठना ही पड़ेगा। किसी को न ग्रहण कर सकते हैं न छोड़ सकते हैं। समय के पहले न कोई छूटता है, समय के पहले न कुछ ग्रहण होता है। ये ऐसा परमात्मा है कि जाने देखे सब कुछ, लेकिन करे धरे कुछ भी नहीं। सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े करने की भी हमारे में ताकत नहीं है। ये ज्ञानियों के वचन है। जैनों के भगवान हेरा फेरी नहीं करते क्योंकि कर नहीं सकते। जैनों के भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते क्योंकि कर नहीं सकते। कि वो भक्त हो तो उसको कृपा करके उसको ऊंची सीट देना, और जो गाली देने वाला है उसको मारना डंडा लेकर के। जैनों के भगवान ऐसा काम नहीं करते। जैनों के भगवान ऐसे होते हैं। और पहले वो हम जैसे थे, फिर आत्मा का अनुभव हुआ गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से। तब से वो धीरे धीरे आत्मा में लीन होते 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 अपने परमात्मा का दर्शन, पूजा, भक्ति सब करते 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 सभी प्रकार के राग द्वेष को धीरे धीरे करके मिटा करके आज वो पोजीशन में है कि उनकी नजर आत्मा से हटती ही नहीं है। और कितना सुख है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना सुख, परिपूर्ण शांति है।
उनको किसी की पूजा भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैनों के परमेश्वरों को किसी की आरती उतारना नहीं है, किसी का भला करना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। अपने में से बाहर निकले तो करें ना, अपने में से बाहर ही नहीं निकलते हैं, अपने घर में रहते हैं और बहुत मजे में रहते हैं। क्या कितने वोल्ट का करंट है अंदर में? 1000 वोल्ट का नहीं, 440 का तो बात ही छोड़ो। वो घर में 250 होता है, फिर बाद में फैक्ट्री में 440 होता है, बड़ी फैक्ट्री में 10,000 वोल्ट रहता है। छुए तो खत्म मामला। लेकिन यहाँ तो अंदर में कितना बड़ा बाउंड्री है, अनंत अनंत वोल्टेज है, अनंत, जिसका अंत नहीं है। बाहर कैसे निकलेंगे? और वो वोल्टेज तो डराता है, खून चूस लेता है क्या। और ये वोल्टेज कैसा है कि छुए तो निकलना नहीं बाहर, मजा आती है। आनंद का वोल्टेज है, बिजली का वोल्टेज नहीं है, आनंद का वोल्टेज है, अनंत वोल्टेज है। इसमें अगर प्रवेश कर गए तो बाहर कभी निकलोगे नहीं, निकलना चाहो तो भी नहीं निकल सकते, ऐसा होता है। इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है। अपने परमात्मा की दृष्टि करना अगर ये हो गया हासिल, फिर आप फिक्र छोड़ दो कैसे आगे बढ़ना है। अब वो क्वेश्चन मत करो कैसे आगे बढ़ो, यही है, बार बार यही करो। पर्याय अपेक्षा पुरुषार्थ हुआ, वृद्धि हुई, उसने पुरुषार्थ किया, उसने व्रत तप लिए, उसने घर बार त्यागे, उसने कपड़े त्यागे, जंगल में चले गए, साधना की, आत्मा की, श्रेणी लगाई, केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्ध भगवान बने। ये सब बाहर से दिखता है, वो कहने में आता है, अंदर में उन्होंने एक ही काम किया है। कौन सा काम किया है? मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि की। महावीर स्वामी ने 12.5 साल तक जंगल में ध्यान किया था। कैसे ध्यान किया था? मांस कमल का उपवास किया था, और चंदनमाला के पास से वो लेके आया ना खाने के लिए, क्या अड़द के दाने क्या थे, वो सब किया था। वो सब बाहर से देखा, अंदर में एक ही काम किया, अंदर में एक ही काम किया। अंदर में उन्होंने अपने परमात्मा की दृष्टि की। भूखा रहने से आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर नरक में तो खाने को ही नहीं मिलता है। 10,000 साल तक मिनिमम आयुष्य 10,000, और एक दाना नहीं मिलता है खाने को। और भूख इतनी लगती है कि सारा अनाज खा जाए, इतनी भूख लगती है। अगर वो यहाँ आ जाए तो अपने को खाना न देवे, वो पूरा खा ले खुद ही, क्या अपने को ही खा जाए, ज़्यादा वो गड़बड़ करे तो इतनी भूख लगती है। वो पकाने की जरूरत नहीं, कच्चा ही खा चबा ले, इतनी भूख रहती है। लेकिन मिलता नहीं, एक दाना भी नहीं मिलता है। लेकिन धर्म नहीं होता है, खाना छोड़ने से धर्म थोड़ा है। महावीर स्वामी ने मांस कमल का उपवास किया ना, ऐसा अभिग्रह धारण किया ना, वो उसका बाहर का रूप है, अंदर का रूप नहीं। अंदर में उन्होंने ये काम किया था, अपने परमात्मा की दृष्टि की। तो व्रत तप साधना सब बाहर में अपने आप होते गए। ये पर्याय का स्वभाव है कि कहने में आएगा कि महावीर स्वामी ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो पर्याय की दृष्टि से कहने में वैसा आएगा, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो भगवान कैसे बने? भगवान ऐसे बने, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि लगाने से परमात्मा बने। यथार्थ में तो अब यहाँ से शुरू करना है। यथार्थ में तो, वास्तव में तो उक्त अस्तित्व पने की अखंड दृष्टि के बल पर पर्यायों का क्रम सहज ही अखंड की ओर बढ़ता रहता है। अपना एक जो अंदर में जो जहाँ नजर करनी है उसको बराबर समझ लो, उसका टारगेट बनाओ, और कहीं नहीं जाकर के वहाँ ही रुकना है, उसको ही देखना है। ऐसा एक फिक्स कर दो, ये लफड़े में मत जाओ किधर भी, ऐसने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, सर मत खाओ। सीधा था सुखी होना है ना, यहाँ सुखी होना है, सीधा ये टारगेट पकड़ लो। दृष्टि का विषय क्या, किसको हम देखना है ताकि शांति मिले, वो कहाँ है, हूँ कोण छूँ, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે,
मारू खरो कोना संबंधे बड़गणा छे राखूं के ए परिहर ए ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव रे आत्मतारो शीघ्र एने ओळखो सर्वात्मा समदृष्टि देव आ वचन ने हृदय लो। जिसको अपने आत्मा से प्यार है उसको सारी दुनिया के सभी आत्माओं से प्यार है, किसी से राग द्वेष नहीं, सब मेरे जैसे आत्मा है। कोई जैन नहीं, कोई अजैन नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई पामर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सब बराबर इक्वल। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वो तो सब अवस्थाओं का फर्क है। कोई तरंग ऊंची है, कोई नीची है, वो सब फर्क किस में है? अवस्थाओं में। किसी का स्वभाव कैसा, किसी का स्वभाव कैसा, किसी का एटमॉस्फेयर कैसा, किसी का कैसा, किसी की बोली कैसी, ये सब पर्यायों का खेल है। जिसको अपने आत्मा का दर्शन हुआ उसको सभी में एक ही जैसा आत्मा दिखता है, मेरे जैसा आत्मा है सब। गड़बड़ करते हैं तो वो मेरा देखने का विषय नहीं है। मैं जब मेरी पर्याय को भी नहीं देखता हूँ, मैं दूसरों की पर्याय को क्या देखूं? मुझे शांति चाहिए तो मुझे मेरी पर्याय को भी नहीं देखना है कि कैसी चल रही है, तरंग कैसी उठ रही है, उपयोग बाहर है कि अंदर है, वो मेरे को नहीं देखना है। उपयोग बाहर है कि अंदर है, वो देखना, वो पर्याय को देखना हो क्या? उसका कोई इतना महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि इन पर्यायों के पीछे जो परमात्मा है उधर नजर है या नहीं है। अगर वहां नजर है तो आपकी साधना बराबर चल रही है, वृद्धिगत है। तो जहां अपनी अवस्थाओं को भी नहीं देखना है, वहां उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा वर्ताव क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये तो कहाँ है? ये तो बाउंड्री के बाहर चलेगा। फिर उससे राग, उससे द्वेष, ये तो बहुत खराब हो गया। ये साधना कहाँ है? यथार्थ साधना ऐसी नहीं होती है। यथार्थ में तो सही में अगर साधना करना है तो उक्त अस्तित्व पड़ेगी, शरीर से, कर्म से, भाव कर्म से और सब तरह से भी गहराई में जो शुद्ध तत्व, चैतन्य तत्व है, यही मैं हूं, ऐसा अस्तित्व की दृष्टि। कैसी दृष्टि? अखंड दृष्टि, टुकड़े टुकड़े वाले नहीं, आवे जावे ऐसी नहीं, कंटिन्यूस धारा चले, अखंड दृष्टि। और इसका जो बल उत्पन्न होता है अखंड दृष्टि की, अखंड दृष्टि के बल पर ऐसा करने से, इसके बल से क्या होता है कि जो ये अवस्थाएं हैं, इसके बल पर जो अवस्थाएं हैं उसका क्रम स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद, और अवस्था एक के बाद एक, क्योंकि कोई भी अवस्था एक सेकंड, एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है। आई गई, दूसरी आई गई, तीसरी आई गई, ऐसे अवस्थाओं का क्रम होता है। ये अवस्थाओं का क्रम, पर्यायों का क्रम सहज ही बिना प्रयत्न अखंड की ओर बढ़ते रहता है। सबका कंट्रोलिंग कहाँ है? और दृष्टि कौन सी? मैं परमात्मा हूँ। ये मैं परमात्मा हूँ ऐसी जो दृष्टि है वो कंट्रोलिंग है। उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपने वश में कर लिया परमात्मा को, तो बाद में जो भी होने वाला है अवस्थाओं में, जो विकास होने वाला है, जो क्रमिक विकास होने वाला है, जो अशुद्धता खत्म होने और शुद्धता होने वाली है, वो ऑटोमेटिक है। उसकी फिक्र आपको नहीं करना। कब बनूंगा परमात्मा, कब मुनि बनूंगा, वो फिक्र तुमको करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कब ये राग द्वेष छूटेंगे, वो फिक्र तुझे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अभी भी ऐसा तो हो रहा है ना, अभी भी ये गलतियां तो हो रही है ना, उसकी फिक्र तुम मत करो। क्योंकि उसकी फिक्र करने जाओगे तो नजर यहाँ से हट जाएगी। कहाँ से? कि मैं परमात्मा हूँ। कब मैं आगे बढ़ूंगा, वही इतने साल से आ रहा हूँ, वही
क्या आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, फिक्र क्यों करते हो? आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तुम्हारी नजर अगर परमात्मा हूँ ऐसी रहेगी तो तुम अपने आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना क्या पीछे बढ़ना क्या, अगर वैसी दृष्टि है तो परमात्मा न आगे है न पीछे है, न छोटा है न बड़ा है। परमात्मा तो जैसा है वैसा है। एक धर्मदास सुल्लक जी का मेरे पास हाथ से लिखा हुआ है पुस्तक, अभी मेरे पास पुस्तक नहीं है लेकिन एक कॉपी मिली थी तो मैंने अपने हाथ से लिखा है। क्या मेरे को याद नहीं है, उतना लंबा लंबा लिखता है आत्मा के बारे में कि वो पढ़ोगे तो हंसी आएगी। क्या न ऊपर है न नीचे हूँ, न आदि में हूँ, न मध्य में हूँ, न अंत में हूँ। वो गजब की शैली है उनकी, आत्मा का वर्णन करने की शैली जो है। वो पुस्तक का नाम है स्वात्मानुभव मनन, और धर्मदास सुल्लक ने वो अपनी एक किताब लिखी है। तो उसके जो अंश हैं वो धुंधारी हिंदी भाषा में है, और वो बुक नहीं मिलती थी तो मैंने वो लेकर के मेरे हाथ से लिखा है। मैं समझता हूँ 25-30 पन्ने मैंने लिख दिया है। शायद ज़्यादा भी लिखा होगा वो स्वात्मानुभव मनन का। कि न मैं जैन हूँ, न दिगंबर हूँ, न श्वेतांबर हूँ, न वेदांती हूँ, न मनुष्य हूँ। मैं तो ऐसा शुद्धात्मा की जगह भी इतना लंबा लंबा नाम लिखा है आत्मा का, और फिर भी बोला ये शब्द जो है ना ये वो मैं नहीं, आत्मा शब्द वो मैं नहीं, उसके आदि में मैं नहीं, उसके मध्य में मैं नहीं, उसके अंत में मैं नहीं, और आखिरी में मैं तो जो हूँ सो हूँ। इतना लंबा लिखने के बाद क्या लिखा? मैं तो जो हूँ सो हूँ। वचन से पार, इंद्रियों से पार, मन से पार, पर्यायों से पार, जो शुद्ध तत्व है वो भी शब्द है, वो उसमें मजा नहीं आती है शब्द के बिना। ऐसा लिखा है, वो गजब लिखा है। मैं अभी कल देखूंगा, अगर वो बुक निकल आएगी तो बताऊंगा मैं कैसा लिखा है। कि उसको कोई नाम नहीं दे सकते। परमात्मा कैसा है तो उसको कोई नाम नहीं दे सकते। नहीं उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका कलर क्या, उसका वजन कितना, 3.5 किलो नहीं होता है क्या? वो ठिंगड़ा लंबा टूंका या मोटा पतला ऐसा नहीं होता है। कोई गजब है ऐसा परमात्मा। उसकी दृष्टि होगी ना तो कैसे आगे बढ़ना, चिंता करने की जरूरत है। कैसे राग द्वेष मिटेंगे, चिंता मत करो। कब भगवान बनेंगे, कब मुनि बनेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कि मैं क्या करूं फिर, ये दृष्टि कर कि मैं परमात्मा हूं, बस बाकी सब भूल जाए। इसमें बहुत बड़ा कमाल है, कंट्रोलिंग पावर ये है। सब कुछ है, पेट्रोल है, गाड़ी तैयार है, नई गाड़ी ली है, फर्स्ट क्लास ड्राइविंग रनिंग बनी, लेकिन ड्राइवर नहीं है। क्या करोगे, तो कैसे चलेगी गाड़ी? अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ कि मैं परमात्मा हूँ, अब देखो गाड़ी कैसे चलती है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही गड़बड़ करते हैं। हम क्या करते हैं, राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं, अशांति को मिटाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, अपने प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और ये जहाँ चाह है ना वहाँ आग है। हे जीव क्या इच्छत हवे, है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि। ये निकालो तो कृपावड़े का, देखो क्या बस जबरदस्त लिया है। तो मुझे आत्मा में दृष्टि करनी है, ध्यान लगाना है, वो बात भी नहीं करना, उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, वो बात भी नहीं। आप सिर्फ मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानना है, बस इतने में पूरा आ गया। वृद्धि कैसे होगी, हम परमात्मा कैसे बनेंगे? कि मानो कि मैं परमात्मा हूँ, और जब मानोगे तो कुछ करने डरने को रहता नहीं। देखो 680 नंबर फर्स्ट सेंटेंस, जेनी मोक्ष सिवाय कोई पण वस्तुनी इच्छा के स्पृहा नहोती। ये बेज उठाया आत्मज्ञान होने का कारण। मूल बेज क्या? तो मुझे कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए,
मुझे दुख तकलीफ कुछ नहीं चाहिए, अंश मात्र भी नहीं चाहिए कि नहीं आपको 99% शांति देंगे, 1% थोड़ा दुख देंगे, नहीं मेरे को 100% चाहिए। नहीं थोड़ा एडजस्ट करो, तो नहीं हम एडजस्ट नहीं करना, इस मामले में हम एडजस्ट करना नहीं चाहते। 100% बोलो तो 100%, 99.99 मुझे नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए। જેની મોક્ષ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા કે સ્પૃહ નહોતી। मोक्ष माने क्या? सारे दुखों का अंत, सारी चिंताओं का खात्मा, सारे राग द्वेष खत्म और पूर्ण शांति। थोड़ी शांति नहीं, पूर्ण शांति, इसका नाम मोक्ष। वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दूसरी कोई चीज मुफ्त में भी नहीं चाहिए। नहीं बनना है मुझे इंद्र स्वर्ग का, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए मुझे दुनिया, मुझे तो यही चाहिए। ये मेरी भेद था, यहाँ से शुरू हुई यात्रा। और ऐसी चाहना के कारण सदगुरु ने बताया कि तू परमात्मा हो, और फिर हमने कोशिश की परमात्मा को देखने की, और जैसा उन्होंने बताया इस प्रकार से कोशिश की। नहीं हुआ तो भक्ति भाव में आए, संसार में नहीं चले गए, भक्ति भाव में आए, और भक्ति भाव से अंदर की सफाई पूरी हो गई। फिर ज्ञानी पुरुष ने कहा ऐसे हमको अपने आत्मा की दृष्टि भी हुई, और अब तो मजा आती है, जब चाहे तब अंदर आत्मा में रहते हैं। क्या यहाँ तक की यात्रा सिर्फ शांति से यहाँ से लेकर के यात्रा शुरू हुई, और अब अखंड स्वरूप में रमणता थवाती। अब मेरा क्या हो गया है कि उस भावना से सदगुरु मिले, सदगुरु का उपदेश सुना, भक्ति पूर्वक उनकी आज्ञा उठाई और अपने में दृष्टि की, और अपने में परमात्मा हूँ ऐसा देख लिया, और देखने के बाद वहीं रहा। अखंड स्वरूप में वास थवाती, रमणता थवाती। क्या रिजल्ट आया? मोक्ष की इच्छा पर निवृत्त थई गई है। अब पूछो उसको, आत्मा का दर्शन हो गया, अब पूछो मोक्ष जाना है? नहीं मुझे नहीं जाना है। नहीं आत्मा में उपयोग लगाना है? मुझे नहीं लगाना। बाहर से उपयोग हटाना है? नहीं मुझे नहीं लगाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, तो समझना कि आपकी साधना बिल्कुल परफेक्ट है। अखंड स्वरूप में रमणता थवाથી મોક્ષની ઈચ્છા પણ નિવૃત્ત થઈ છે। તેને હે નાથ तू तुष्टमान થઈને પણ બીજું શું આપવાનું હતું? जगत में मुक्ति से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, और वो मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति से बढ़िया कोई मिल गया है। मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुक्ति से भी बढ़िया चीज कोई उसको मिल गई है। कौन सी चीज मिल गई उसको? मैं ही स्वयं परमात्मा हूं, वो मिल गया उसको। मैं ही स्वयं परमात्मा हूं, वो मिल गया उसको। देखो, तो जिसको परमात्मा के दर्शन होते हैं वो भीख मांगे। बाहर में भीख मांगने का तो सवाल ही नहीं। वो मोक्ष देवे तो भी बोले नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, जाओ। भाई क्यों नहीं चाहिए? मुझे मिल गया मोक्ष। कैसे मिला? कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे बंधन था ही कब जब मोक्ष देने आए हो। वो बंधन था, वो अवस्था में था, और दृष्टि मेरी परमात्मा में रहने से मुझे अशांति नहीं है, तो मैं किससे छूटूं अब? अशांति से छूटना और शांति पाना, उसका नाम मोक्ष है। लेकिन मुझे अशांति हो तो ना, मुझे कोई अशांति नहीं है। क्यों अशांति नहीं है? मुझे वो चीज मिल गई है जिसके लिए मैं अनंत काल से भटका। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ऐसे मुझे भान हो गया है। और ये चीज कभी मिटने वाली नहीं है, कभी कोई छीनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यही मेरा अस्तित्व है। दो चीज होती है तो खींच के ले जाते, लेकिन दो चीज नहीं है। कैसे लेके जाओगे आप परमात्मा को मेरे से अलग कैसे करोगे, जबकि मैं ही स्वयं परमात्मा हूँ। शक्कर में से मिठास निकाल दो, चलो। अग्नि में से उष्णता निकाल दो, कैसे बन सकता है? पानी में से शीतलता निकालो, कैसे बन सकता है? ऐसे मैं हूँ, मेरे में से परमात्मा को निकाल दो, या परमात्मा को डालो बाहर से, इम्पॉसिबल है। फिर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ तो मैं पूर्ण शांति में हूँ। अब मुझे शांति नहीं चाहिए। इतना बड़ा काम होता है। सम्यक दर्शन माने क्या समझते हो?
गुरुदेव बोलते हैं, सही बोलते हैं, करोड़ अनंत अनंत करोड़ अबज रुपए का कर्जा चुका दिया। आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? पहले अनंत शब्द, फिर अनंत से तो कोई वैल्यू नहीं है ना अनंत की, तो इसलिए क्या किया? करोड़ करोड़ अबज अबज रुपया, रुपये की वैल्यू है। अनंत अनंत करोड़ करोड़ अबज अबज रुपये का कर्जा चुका दिया। कैसे? अपने आत्मा का अनुभव किया। अच्छा, तो कुछ बाकी रह गया कि? हाँ, बाकी तो रह गया है, अभी परमात्मा नहीं बना है। कितना बाकी रहा? आधे रुपये का कर्जा बाकी रहा। ये शब्द है गुरुदेव के, ये कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं है। आत्मा का अनुभव करना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है, ये दुनिया वाले अपनी खुशी जाहिर करे तो जीने नहीं देते, बेकार के पत्थरे मारते, इसलिए छुपा के रखना अपने परमात्मा को। क्या बाकी हम ऐसे हैं, जिसको मिल गया वो कैसे है? इस दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा मानते हैं वो, उसको आत्मज्ञान होता है कि नहीं, भगवान मेरे से ऊंचे हैं और मैं थोड़ा नीचे हूँ, मैं चौथे गुणस्थान में हूँ। भगवान कौन से गुणस्थान में है? 13वें गुणस्थान में। और सिद्ध भगवान 14 गुणस्थान के पार, वो मेरे से ज़्यादा बढ़ के अच्छे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है दूसरा। तो समझना आपको उसको आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं, मेरे से बढ़ के तो मुनिराज है, मेरे से बढ़कर तो मेरे गुरु है। नहीं, इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। इस दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये समझना कि उसको आत्मा का अनुभव हो गया है। देखो वो एक लाइन दोबारा, हे नाथ हाँ, हे नाथ તું તેને તું તુષ્ટમાન થઈને પણ બીજું શું આપવાનું હતું? तुष्टमान राजी थे। अगर तुम प्रसन्न हो गए तो तुम क्या दे सकते हो? इससे बढ़िया मुक्ति तो चाहिए नहीं, इससे बढ़िया तुम क्या दोगे? तेरी हैसियत क्या है? और परमात्मा को अपन देवे, हमारी क्या औकात? किसी की क्या औकात कि परमात्मा को कुछ गिफ्ट देवे और परमात्मा लेवे? क्या अपना कोई रिलेटिव सगा भाई क्यों ना हो, करोड़पति अब्जपति हो, क्या उसको जाकर के 10 रुपए की फाउंटेन पेन दो बर्थडे के दिन गिफ्ट? क्या क्या वैल्यू रखेगा वो? 10 रुपए की बॉल पेन वो गिफ्ट में देगा। और अगर ले भी लिया, अगर अपने को बुरा नहीं लगे, लेकिन उसके नज़र में क्या वैल्यू है? क्या उसके फाउंटेन पेन में डायमंड लगा हुआ है लाख रुपए का, और सोने की बॉल पेन है उसके पास तो, और मर्सिडीज में घूमता है। तेरे जैसा कोई फटीचर नहीं है रोड पे रहने वाला, तो ऐसा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो दिल को तकलीफ नहीं हो इसलिए ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? ले लेते हैं, रख देते हैं, किसी को गिफ्ट देने में काम आएगा क्या? कोई दिल को नहीं दुखाते हैं, बाकी उसके नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे जिसको परमात्मा मिल गया है, परमात्मा की दृष्टि हो गई है, उसको आप राजी होकर के क्या दोगे? इसलिए वो कृपालदेव ने कह दिया कि सुन प्रभु चरण कने धरू आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु है आप वर्तू चलना दे। मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, देने लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं। इसीलिए इस दुनिया में ऐसी दृष्टि होना कि इस दुनिया के अंदर मेरे से बढ़िया भगवान भी नहीं है। मेरे से बढ़िया दुनिया में कोई मेरे से बढ़िया नहीं है। इसने सोगानी जी के वचन देखे, वो कंपेयर किया है तराजू का बात कि एक तराजू के अंदर सारी दुनिया को रख दो, सारे भगवान को रख दो, क्या बड़े बड़े हिमालय मेरू पर्वत सब डालो इस बात बड़े पल्ले में, क्या और बाद में मैं आ जाता हूँ ये साइड में, क्या होता है? वजन किसका ज़्यादा होगा? किसका वजन ज़्यादा है?
तो दुनिया में तो इतने भगवान, इतने वो, ये सब नीचे आ जाएगा कि कौन सा नीचे आएगा? क्या होगा? पोजीशन क्या होगी कि मेरा वैल्यू ज़्यादा है तो मैं नीचे और वो ऊपर आएंगे, वो हल्के हैं, मैं भारी हूँ, ऐसा होगा? बहुत अच्छा लिखा है। इस सुगाणी जी के वचन की ताकत देखो कितनी है कि पूरी दुनिया एक पल्ले में रखता हूँ और दूसरे पल्ले में मैं आता हूँ, तो जैसे मैं जाते ही वो सब उछल के बाहर गिर जाते हैं। क्या देखो कितनी वैल्यू है। अभी चौथे गुणस्थान में है, स्त्री कुटुंब परिवार के बीच रहते हैं, दिन भर मारे मारे फिरते हैं ऑर्डर के लिए, पैसे कमाने के लिए, पूरी ग्रस्त राग देश वाली दशा है। लेकिन अंदर का पावर क्या है? इस दुनिया में मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। ये गुरुदेव आपके इन वचनों ने तो क्या कमाल कर दिया है। विश्व की उत्तमोत्तम चीज मुझे दे दी है और मुझे यकीन नहीं आता है कि क्या मेरा मोक्ष होने वाला है। देखो क्या सपना होगा, सपने में भी कभी नहीं सोचा वो चीज सामने नजर में आ रही है कि वाह मैं भगवान बनने वाला। भगवान बनने वाला क्या, मैं हूं भगवान। कितनी ताकत, और ऐसा भगवान कि दूसरा कोई भगवान मेरे से ज्यादा ऊंचा नहीं है। कैसा भगवान? ये इसका नाम है दृष्टि। दृष्टि में सारी दुनिया की महिमा जीरो होती है, केवल अपनी ही महिमा रहती है। अपनी अवस्था को भी नहीं गिनना है उसमें कि वो मैली है कि अच्छी है कैसी है, वो आउट, बाउंड्री के बाहर। अपने मैं में तो वही चीज आएगी, बिना अवस्था की चीज। न उसमें राग द्वेष है, न उसमें वितरागता है, न शुद्ध पर्याय है न अशुद्ध पर्याय है, कोई अवस्था उसमें नहीं है। और हम जब भी चर्चा करते हैं, मोस्टली डिस्कशंस, छानबीन, मार्गदर्शन क्या कर लेते हैं? अवस्थाओं, जबकि रास्ता कोई दूसरा ही है सुखी होने का। ये अवस्था का भूत इतना सवार है दिमाग के अंदर कि वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। और ये साधना की रुकावट है, उसको बार बार कहना पड़ता है कि भाई वहाँ से हटो। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, क्या किया, तेरे में क्या बिगड़ा, या देख अंदर में तेरे परमात्मा को किसने गाली दी, किसने छुआ तक भी नहीं है। दूसरे ने तो मारो गोली, तेरी अवस्था ने तेरी आत्मा को नहीं छुआ है। क्या काय को उठा हुआ वो अल्लाह काय को मचाया इतना? तेरे में क्या कमी आ गई, तेरे में कहाँ दाग पड़ा है? मान्यता में गड़बड़ है कि मैं, उसने ऐसा कह दिया मैं जैसा नीचे हो गया, उसने गाली दी तो मैं नीचे हो गया। तुम नीचे थे ही कब, तुम तो हमेशा ऊंचे हो। लेकिन तुम अपने पर्याय से अपने को मापते हो ना, तो घड़ी में ऊंचे होते हो, घड़ी में नीचे हो जाते हो। तुम पर्यायों के पार देख ले तो आप स्वयं भगवान हो, और लेकिन कितना वो वाला मचाया है। और फिर डायरी लिखना पड़ता है, वो करना, सर्वभाव समर्पण, क्या। और जो अपने परमात्मा की दृष्टि नहीं करते हैं, जिनकी साधना बराबर नहीं चलती है, उसको डायरी लिखना पड़ता है ताकि उसकी साधना बराबर। बाकी डायरी का कोई वैल्यू नहीं है। साधना अगर अच्छी चलती है तो बात क्या करना किसी से, छिपा लेना अपने आप को। साधना अच्छी चल रही है, बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी साधना अच्छी चल रही है। और कोई बोले कि नहीं आपकी साधना अच्छी नहीं चल रही है, क्यों डायरी नहीं लिखते हो, उनका अभिप्राय है। मेरी नज़र में मैं कौन हूँ? मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं सब कुछ हूँ। क्या हम भी कुछ है, ऐसा ठीना दान करके, भैया तुम ही सब कुछ हो, कुछ क्या तू ही परमात्मा हो। लेकिन अपने को गिरा दिया, हम भी कुछ है तो गिरा दिया, मैं ही सब कुछ हो तो ऊंचा रख दिया, बराबर है, ठीक। तो दृष्टि में अपनी वैल्यू करना अपन सीखो अपने आप को कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। यथार्थ में तो उक्त अस्तित्व पने की अखंड दृष्टि के बल पर पर्यायों का क्रम सहज ही अखंड की ओर बढ़ता रहता है।
पुरुषार्थ आदि की इन पर्यायों में कोई उलटफेर, अधिक व कम पुरुषार्थ ऐसा करना नहीं पड़ता है क्या? कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ, आज अच्छा चला, कल भी ऐसा अच्छा कर दूँ, जल्दी जल्दी आगे निकल जाऊँ। न तुम अच्छा कर सकते हो, न कुछ बुरा कर सकते हो, न ज़्यादा कर सकते हो, न कम कर सकते हो। कुछ करना नहीं करना तेरे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा कुछ करता नहीं है। कारण क्या वजह है? क्योंकि कारण की पर्याय में तो मेरा यानी कि दृष्टि के विषय का अस्तित्व ही नहीं है। मैं वहाँ हूँ ही नहीं कि मैं उसमें कुछ कर सकूं। मेरा अस्तित्व कहाँ है? मेरा अस्तित्व तो त्रिकालीपन में है। पर्याय में दृष्टि अस्तित्व में। इसके पहले लाइन पर्याय में तो मेरा माने दृष्टि के विषय का, पर्याय में तो मेरा दृष्टि के विषय का अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं बढ़ा के क्या करूं, घटा के क्या करूं? जहाँ मेरा कुछ लेना देना नहीं है वहाँ बड़ा करके क्या करना है? ये 2 माले का नहीं 4 माले का बनाओ, लेकिन भैया 10 माले का बनाओ, तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरा अस्तित्व वहाँ नहीं है। जिसको तुम बढ़ाना चाहते हो वो तेरा अस्तित्व नहीं है। केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा कि तेरे में सुधार आएगा, तुम वही का वही रहोगे, जो अभी हो ना वही का वही रहोगे। केवल ज्ञान होने से तुम्हारा लाइट नहीं हो जाएगी अंदर में। केवल ज्ञान खुद भी आत्मा के आधार से हाँ, कि नहीं केवल ज्ञान हो जाएगा तो कड़वा था ना आत्मा तो मीठा हो जाएगा। क्या काला था तो सफ़ेद हो जाएगा, वाइट प्रकाश वाला हो जाएगा। और अशांत था तो बहुत शांत हो जाएगा। कि नहीं वो अशांत नहीं है, अभी नहीं, वर्तमान में ही नहीं। तो केवल ज्ञान होने से और परमात्मा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यों? कि पर्याय में बढ़ोतरी हुई है, उसमें तेरा अस्तित्व नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं मिला कमीशन। और जो भी बढ़ना कम ज़्यादा हुआ है वो सब अवस्था में हुआ है। तू तो पहले से ही अवस्थाओं से पार है। ये दृष्टि रखी है। पर्याय में तो मेरा माने दृष्टि के विषय का अस्तित्व ही नहीं है कि मैं उसमें कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरा अस्तित्व कहाँ है? मेरा अस्तित्व तो त्रिकालीपन में है। आशा है मेरा दृष्टिकोण मैं व्यक्त कर सका हूँ। तो प्रश्न पूछा था कैसे वृद्धि करता है, शायद मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना क्या है? आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या कि करना सो मरना है। कुछ कहा तो गलत। पता जिसको लिखे, अगर अगला ज्ञानी है, आत्मा अनुभवी है, तो वो समझ सकेगा इन्फॉर्मेशन क्या है। बाकी तो वो समझ में भी नहीं आएगा। ये लगाने गया नहीं समझा तो अपने क्या करना है? नहीं, सोगानी जी ने जिसको पत्र लिखा होगा वो ये इतनी गहराई में जाने का तो ताकत नहीं। वो देखो साक्षात गुरुदेव वहाँ विराजते हैं, उनको नहीं पूछ सकते हैं। एक देखने की बात है। वो कलकत्ता बैठे हैं, उनको लेटर लिख करके पूछते हैं कि वृद्धि कैसे करूं। इसका मतलब क्या? उसकी बुद्धि का तो दीवाना निकल ही गया है कि जिनसे सुगानी जी सीख के चले गए कलकत्ता, उनको पूछना पड़ता है कि मैं वृद्धि कैसे करूं। साक्षात बैठे हैं गुरुदेव, पूछो ना, कि वहाँ तो काम जाते हैं क्योंकि अंदर में चोर बैठा है। ये सब तो विद्वान का ही काम है। विद्वानों का ये छानबीन करते हैं, लेकिन उनको पहले एक भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सोगानी कहाँ पहुँच गए, वो उनको पहले कहाँ से पड़े? कितना गहराई है इसके अंदर, पूरा मोक्ष मार्ग इसके अंदर है। अब बड़े बड़े गाथाओं को क्या करोगे? पूरे शास्त्रों का सार तो इधर आ गया है। तो आशा है मेरा दृष्टिकोण में व्यक्त कर सका हूँ। धर्मस्नेही निहाल चंद्र सोगानी। ये 5 लेक्चर पूरे हुए एक पत्र में। सुख